तो यहाँ पर जो हमने अभी आपको ये डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करने का तरीका जो बताया, ये इसलिए बताया जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, एंडिंग प्रोसेस। ANDING, एंडिंग प्रोसेस। जब कभी भी आप किसी नेटवर्क डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस डालते हैं तो आपने क्या किया, उसका नाम तो रख दिया, तुम्हारा नाम ये, लेकिन उस डिवाइस को ये नहीं बताया आप रहते कहाँ पर हो। कोई अगर ढूंढेगा तो आप मिलोगे कहाँ पर। जैसे आप लोगे, कोई घर तो होगा रहने का, एक आपका नाम है, वो नाम फिजिकल है कि लॉजिकल है? जो आपका नाम है वो फिजिकल है कि लॉजिकल है? नाम फिजिकल है, नाम लॉजिकल है, बट वो मैपिंग है आपकी बॉडी से, फिजिकल ऑब्जेक्ट से, है जी। ऐसे ही घर का भी नाम होगा, D104 B117, वो भी लॉजिकल है, लेकिन मैप होगा ज़मीन के किसी टुकड़े से, जिसको गवर्नमेंट की लैंग्वेज में खसरा नंबर बोल रहे होते हैं। तो जब कभी भी किसी नेटवर्क डिवाइस के ऊपर आईपी एड्रेस आप देंगे तो आईपी एड्रेस के अंदर कितने बिट्स नेटवर्क की हैं, कितने होस्ट की हैं, इसके लिए डिफ़ॉल्ट मास्क पिक्चर में आ गया। लेकिन वो तो तब आना चाहिए था जब हम देते हैं, हमारी बिना परमिशन के आ जा रहा है। तो दूसरा काम नेटवर्क डिवाइस क्या करती है, अपना घर खुद कैलकुलेट करती है कि मेरी पोजीशन कहाँ पर है, मेरा घर कहाँ पर है, मेरे जैसे और कितने लोग इस घर में रहते हैं। ये लेमन लैंग्वेज आपको समझाया जा रहा है, टेक्निकल नाम है उसका एंडिंग प्रोसेस। तो वॉट एवर दी आई पी एड्रेस यू विल अप्लाई ऑन दी मशीन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने अप्लाई किया तो ये आपके पास एंड गेट आया। पहले हम एंड गेट की आउटपुट समझ लें। तो जो आउटपुट ऑफ द एंड गेट है वो हमारे पास हर एक नेटवर्क डिवाइस कैलकुलेट करेगी। तो जो आपके पास एंड गेट है, एंड गेट में एक x होगा, एक y होगा और एक z होगा, राइट। z इक्वल टू होता है x इंटू वाई के मल्टीप्लायर। बट हमारे इसमें नेटवर्किंग डिवाइस में इसका एप्लीकेशन क्या होता है, z इक्वल टू जो x इंटू वाई होता है, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी को मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ, जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, हाउस ऑफ आईपीज, जहां पर आईपी रहते हैं। यानी जो भी आईपी एड्रेस आप अप्लाई करेंगे नेटवर्क डिवाइस में, फॉर एग्जांपल डिवाइस ने आईपी एड्रेस यहाँ लगा दिया और मास्क इधर यू आर इम्प्लीमेंटिंग और नॉट, डिवाइस खुद ले लेती है। तो या तो मास्क एक्स पे लगा दिया जाएगा या वाई पे लगा दिया जाएगा। तो जो भी हम आईपी एड्रेस नेटवर्क डिवाइस पे अप्लाई करते हैं वो क्या करती है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करती है। कन्वर्ट करने के बाद दोनों को एंड गेट के प्रोसेस से गुजार देती है, एंड गेट पे अप्लाई कर दी। जो आउटपुट ऑफ द एंड गेट होगी वो क्या होगा, नेटवर्क आईडी होगी, जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ द आईपी। तो एंड गेट की आउटपुट क्या होती है, ये x, ये y, ये z इक्वल टू x इंटू वाई के। x की वैल्यू का 0 रखी जाए, y की 0 रखी जाए, तो z क्या होता है 0, और 0 1 पर भी क्या होता है 0, 1 0 पर क्या होता है 0, 1 1 पर क्या होता है 1। अब समटाइम्स दिक्कत ये आती है, कुछ स्टूडेंट, हमने स्टार्टिंग में आपसे पूछा भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या, उसका रीज़न ये पूछने का, कुछ स्टूडेंट क्लास में ऐसे होते हैं जिन्होंने बीकॉम या बीसीए किया होता है या बीए किया होता है। जब इस टॉपिक पर आते हैं एंडिंग प्रोसेस पे, तो उनका कहना होता है सर ये समझ में नहीं आया जो आपने लिखा हुआ है, क्योंकि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए एक्सक्यूज़ है क्या, उनको हम क्या बोलें कि भाई आपने सेकंड क्लास तो पास की होगी कि नहीं, इसको कोई इनकार कर सकता है क्या? ये समझाने का तरीका है, क्योंकि कोई चीज़ समझाई जा सकती है बट उसने मान लिया कि समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये तो बीटेक वालों की क्लास में समझ में आती है। तो सेकंड क्लास हर एक ने पास की है, उसको आप कहो कि 0 की मल्टीप्लिकेशन 0 से करेंगे क्या आएगा, पहली लाइन समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। 0 की मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे क्या आएगा, दूसरी लाइन क्लियर हो गई। 1 इंटू 0 करेंगे क्या आएगा, तीसरी, और 1 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा 1, चौथा। उसको कहो इसको आप भूल जाओ, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हर एक नेटवर्क डिवाइस ये करती है। ये समझ में आ गया ना। तो बिल्कुल सिंपल सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है,
जो भी आईपी एड्रेस होगा कन्वर्ट किया जाएगा तो 1 और 0 की फॉर्मेट में किया जाएगा। दो ही आपके पास स्टेट है बाइनरी की, 0 और 1, तो इतनी कॉम्बिनेशन पैदा हो सकते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई कॉम्बिनेशन पैदा नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल हमने किसी डिवाइस के ऊपर एक आईपी एड्रेस लगाया, फॉर एग्जांपल 199 और लेट्स से 19, लेट्स से 17, फिर 19। कौन सी क्लास है? अभी पढ़ाया मैंने आपको, कौन सी क्लास है? ए, बी या सी? फर्स्ट ऑक्टेट सी, बिकॉज 192 से लेके 223 बिलोंग्स टू दी क्लास सी, तो ये क्लास सी का है। तो अगर इस नंबर को डिवाइस में एंटर किया जाए तो इसका मास क्या होगा? तो 3 बार 255, 255 और 255.0 हो जाएगा, ठीक। अगर पीसी में डाल दिया जाए, डिवाइस क्या करेगी, इन दोनों को बाइनरी में कन्वर्ट करेगी, फिर एंड गेट पे अप्लाई करेगी। नाउ कन्वर्ट इट इनटू द बाइनरी फॉर्मेट। 199 को बाइनरी में कन्वर्ट करें उसी मेथड से जो आपको बताया गया अभी। क्या होगा? 199 को बाइनरी में कन्वर्ट करें, किस किस को 1 कर दें? 199 को, 199 को जी, नॉट 19 को जी। 199 को बाइनरी में कन्वर्ट करें जो तरीका बताया गया है, 1 2 4 8 16 32 64 128 11 00 10 जी। सबका यही आया भाई, ये गलत हो गया है? ये सही कैसे हो गया? 199 128 और 64 के ये लास्ट के 3 1 होंगे, ठीक है, ये गलत जी, लास्ट के 3। तो प्रैक्टिस करें, उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 0, फिर ये 4, ये 2, ये 1, ये 7 हो गया, और ये दोनों मिला के 192। 19 को कन्वर्ट करेंगे तो 0 0 0, ये 128 0 हो गया, 64 0 हो गया, 32 0 हो गया, 16 वाला बिट 1 कर दिया, फिर 3 और चाहिए, यानी ये वाला 1, ये 2 और ये 2, ये 1 2 कितना हो गया? 3 4 8 16, 16 और 3 कितना हो गया? 19। फिर आपके पास 17 चाहिए, 0 0 0 1, देन 0 0 0 1, फिर 19 0 0 0 1 0 0 1 1। 255 का कन्वर्जन बड़ा आसान है, सारे बिट्स के 1 है, 1 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 1, फिर ये भी सारे 1। और इस 0 का मतलब सारे 0। अभी आपको हमने सेकंड स्टैंडर्ड का एक फार्मूला बताया, उसको क्या करें, अप्लाई कर दें यहाँ पे। तो यहाँ जो हम अप्लाई करेंगे, यानी ये एंड गेट अप्लाई हो गया, एंड गेट पे कोई वैल्यू चली गई, लेट से एक्स में चला गया, ये वैल्यू किस पे चली गई, फॉर एग्जांपल वाई पे चली गई। इसकी आउटपुट जो आएगी कहाँ पर आएगी? यहाँ पर आएगी नीचे। क्या लिखें आउटपुट? 1 1 पे क्या होगा? 1, आगे 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 0 0। इसको अगर रिवर्स कन्वर्ट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 199, क्योंकि जो वैल्यू ऊपर थी अगर आप देखें ये वैल्यू तो नीचे आ रही है, इसका मतलब जहाँ जहाँ 255 है एग्जैक्टली वही नंबर आएगा, जहाँ 255 है एग्जैक्टली वही आएगा, क्योंकि 1 से 1 की एंडिंग होगी 1 ही आएगा। इसकी ये कितना हो गया? 19, ये कितना हो गया? 17, लास्ट की वैल्यू कितनी आई? 0।
जो कन्वर्जन था आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 19, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी 19, इसकी 199, इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास ये वाली, और जो लास्ट वाली वैल्यू थी आपके पास ये वाली, इसकी वैल्यू कितनी आई 0। ये जो निकल कर आया है इसका नाम है नेटवर्क आईडी, हाउस ऑफ आईपीज, इसका नाम है नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी, आइडेंटिफिकेशन, जिसको मैं बोलता हूँ अपनी लैंग्वेज में हाउस ऑफ आईपीज। हाउस ऑफ आईपीज जहाँ पर आईपी रहते हैं। तो इस एनआईडी में कितने आईपी एड्रेस इस तरीके के आ सकते हैं, थोड़ा सा गौर करें। अगर इस 19 की जगह पर अगर मैं 1 लिख दूं तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 का मतलब कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 1, यही होगा। और इसके साथ एंडिंग किसकी होगी 0 की, यानी 0 0 0 0 0 0 0 0, क्या वैल्यू आएगी 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी इसकी भी नेटवर्क आईडी क्या आएगी 199.19.17.0। अच्छा, इस 1 की जगह पर कुछ और वैल्यू रख देते, इस 1 की जगह पर अगर हम 11 कर दें तो ये 1 हो गया, ये आपके पास 2 4 8, तो आपके पास इसकी वैल्यू को बंद कर दें 8 और 2, सॉरी 8 और 2, इसको 0 करें, इसको करें यहाँ से, और इसको 8 वाली बिट 1 हो गई आपके पास, और ये 2 और ये 1 1 2 4 8, 8 और 2 10 और 1 आपके पास 11। अगर ये करते हैं तब भी वैल्यू यही आती है। इसका मतलब इस लास्ट में यहाँ पर 19 की जगह आप 1 से लेके 254 तक कुछ भी रख दें, वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आप कुछ भी रख दें 1 से लेके 254 तक, नंबर क्या आएगा लास्ट में 0। इसका मतलब सबका ये कॉमन नंबर आ रहा है। तो जो कॉमन नंबर सबका निकल कर आ रहा है, यानी आफ्टर दी एंडिंग प्रोसेस, जो भी एंडिंग प्रोसेस हमारी नेटवर्क डिवाइस अप्लाई करती है, तो ईच एंड एवरी डिवाइस जो भी नेटवर्क पर काम करती है, व्हेन एवर यू विल अप्लाई द आईपी एड्रेस और मास्क, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करती है और अपने एंडिंग प्रोसेस से गुजारेगी, और उसकी जो आउटपुट निकलेगी वो कहलाएगा नेटवर्क आईडी, जिसको हम कहते हैं हाउस ऑफ आईपीज। तो इस एनआईडी के अंदर कितने आईपी एड्रेस रहते हैं 1 से लेकर 254 तक, अभी थोड़ी देर में आगे डिस्कशन करते हैं।